कि मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। मुझे हर वो फ्लेवर ट्राई करना पसंद है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। अगर किसी जगह पर पिज्ज़ा मिलता है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। खैर, इस बार भी कोई नई पिज्ज़ा की जगह खुलती है तो मैं वहाँ उसे खरीदने पहुँच जाता हूँ। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पिज्ज़ा डिलीवरी से बहुत डर लगता है। हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन जब मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप भी मेरा साथ देंगे। ये सब एक आम रात को शुरू हुआ। सुबह के 4 बज रहे थे और घर की घंटी बजने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा, इसलिए मैं वापस सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने सीसीटीवी में चेक किया कि क्या उस बच्चे को मैं जानता हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वो कोई बच्चा नहीं था। जिस आदमी ने हमारे घर की घंटी बजाई वो पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाला था, लेकिन वो कोई आम पिज्ज़ा डिलीवरी वाला नहीं था। उसमें कुछ तो अजीब बात थी। इस आदमी के होंठ नहीं थे, उसके दांत टूटे और सड़े हुए थे और उसका मुंह बहुत बड़ा था। लेकिन जिस चीज़ से मैं सबसे ज्यादा डरा वो था उसका चेहरा। वो आदमी जानता था कि सिक्योरिटी कैमरा कहाँ लगा हुआ था, और मैंने महसूस किया कि जब मैंने उसमें देखा तो वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। पिज्ज़ा डिलीवरी। उन छोटे लेकिन भयानक शब्दों के बाद उसने पिज्ज़ा वहाँ रखा और चला गया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर चेक करने गया तो वो पिज्ज़ा अभी भी वहाँ था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उसे खोलकर देख सकूं, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वो पिज्ज़ा सड़ा हुआ था और उस पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे। मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और उस वीडियो को ज़रूरत के लिए संभाल लिया। उस दिन के बाद से ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन रात होने पर वो आदमी मेरे घर की घंटी बजाता और पिज्ज़ा डिलीवरी कहकर चला जाता। मैंने कई बार पुलिस को फ़ोन किया और एक बार वो उसे गिरफ्तार करके भी ले गए, लेकिन उन्हें उसे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। आखिर वो उसे गिरफ्तार करके रखते भी क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए सड़ा हुआ पिज्ज़ा लाता था। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं उससे आमने सामने होकर पूछूं। लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत डरा हुआ था। वो आदमी डरावना था और मैं नहीं जानता था कि वो क्या कर सकता था। मैंने ये सब ऐसे ही चलने दिया कि अचानक एक दिन मुझे समझ आया कि अगर आप वक्त रहते किसी चीज़ पर एक्शन ना लो तो चीज़ें किस हद तक बढ़ सकती हैं। ये शनिवार की रात की बात है। मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने घर गई हुई थी, जहाँ वो अगले 2 दिन बिताने वाली थी। मैं घर में अकेला था, कम से कम मुझे तो यही लगा था। मैं बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने बाथटब में कुछ देखा जिसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। वो एक सड़े हुए पिज्ज़ा की स्लाइस थी, और इसे और भी भयानक बनाने के लिए वो पिज्ज़ा गर्म था। किसी ने हाल ही में उसे वहाँ रखा था। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि डाइनिंग रूम से कोई मुझे देख रहा था। मैं तेजी से बाथरूम के दरवाजे की ओर भागा और वो घुसपैठ मेरी तरफ, लेकिन मैं पहले दरवाजा बंद करने में सफल हो गया। दूसरी तरफ से कुछ देर तक जोर से खटखटाहट होती रही। वो जो भी था बाथरूम में आने के लिए बेताब था। मैं नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए या फिर वो क्या कर सकता था, लेकिन मैं ये सब जानना भी नहीं चाहता था। सेकंड्स बीते, मिनट्स बीते, घंटे बीत गए। मैं बाथरूम से निकलकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो आदमी मुझे पकड़ सकता है। मैं डाइनिंग रूम में पैरों के चलने की आवाज़ सुन सकता था, और मेरे घर से बाहर निकलने का बस वही एक रास्ता था। तब मेरे दिमाग में एक प्लान आया। दरवाज़ा खोलूंगा, किचन की तरफ भागूंगा, अपना सेलफोन हाथ में लूंगा और वापस बाथरूम में आकर छुप जाऊंगा। इस तरह मैं पुलिस को फ़ोन करके खुद को बचा सकता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला और भागना शुरू किया, लेकिन किसी ने मुझे पकड़कर रोक लिया। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आदमी थे। उन सब ने पिज्ज़ा डिलीवरी वालों की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो जो आदमी मुझे पिछले कई दिन से परेशान कर रहा था उससे हटकर इन्होंने अलग अलग जानवरों के मास्क भी पहने हुए थे। डाइनिंग रूम से एक आदमी आया जो बिना मास्क के भी बाकी सभी लोगों से ज्यादा डरावना लग रहा था। वही आदमी जो रात में मेरे घर पिज्ज़ा देने आया करता था। प्लीज मुझे कुछ मत करो, मेरे सारे पैसे मैट्रेस के अंदर है, दीवार की तरफ उसमें एक लॉक है, सब कुछ ले जाओ। पीछा करने वाले की तरफ से संकेत मिलने के बाद मास्क पहने सभी पिज्ज़ा डिलीवरी वाले लड़के मेरे घर को तहस नहस करने लगे। उन्होंने ड्रॉर खोले, फर्नीचर तोड़ दिया, सभी कागज इधर उधर फेंक दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी देखने के लिए रुके नहीं। उसी समय जिस आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ था वो पिज्ज़ा का एक डब्बा लेकर मेरे पास आया, और बाकी 2 मास्क पहने लड़कों ने मुझे पकड़ा हुआ था। बिना किसी चेतावनी के उस आदमी ने मेरे मुंह में सड़ा हुआ पिज्ज़ा डालना शुरू कर दिया। मुझे अपनी जीभ पर सड़ा हुए चीज़, कीड़े मकोड़े सब महसूस हो रहे। मैं उल्टी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं थूक भी पाता मास्क पहने एक आदमी ने मेरा मुंह अपने पैर से बंद कर दिया। कम ऑन, मुझे लगा था कि तुम्हें पिज्ज़ा बहुत पसंद है। अपनी पूरी जान लगाते हुए मैं अपने दाएं हाथ को छुड़ाने में सफल हो गया, और मैंने खुद पर हमला कर रहे आदमी का पैर पकड़ लिया और उसे गिरा दिया। जिस आदमी ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था मैंने उसे जोर का मुक्का मारा और अपने घर से जितना दूर हो सका भाग गया। कुछ सेकंड्स के अंदर उन आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। एक ने मुझ पर कूदकर मेरी टांगे पकड़ ली और बाकी ने मेरे हाथ। जैसे ही उन चारों ने मुझे मेरे घर के बाहर घेरा तो मास्क के बिना वाला आदमी हाथ में पेंचकस लिए मेरी तरफ बढ़ा। वो आदमी मेरी छाती के ऊपर बैठ गया और उस धातु को मेरी छाती पर घुमाने लगा, ये बताने के लिए कि वो उससे कहाँ गाड़ेगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी एक बीवी है, बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, प्लीज रुक जाओ। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए उस आदमी ने पेंचकस हवा में उठाया और मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो आदमी पूरी तरह से रुक गया, मेरी बात सुनकर नहीं, इसलिए क्योंकि उसके पीछे बहुत से पुलिस वाले गोली का निशाना लगाए खड़े थे। जब वो सब पकड़े गए तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसियों ने उन सभी को मेरे घर में घुसते हुए देखा और फौरन पुलिस को इत्तला कर दिया। बहुत सख्त कार्रवाई के बाद उन लोगों ने बताया कि वो असली के डिलीवरी वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें मुझे मारने के लिए रखा गया था। पिज्ज़ा डिलीवरी का ये सारा खेल इसलिए रचा गया था ताकि पुलिस को लगे कि मुझे किसी दिमागी हालत से बीमार आदमी ने मारा है। कुछ ही समय में उन्होंने ये भी बता दिया कि ये सारा खेल मेरी बीवी ने रचा था।
वो कभी अपने पेरेंट्स से मिलने गई ही नहीं थी, बल्कि वो अपने प्रेमी से मिलने गई थी। उसे उम्मीद थी कि जब मेरा कत्ल हो जाएगा तो ये घर उसके नाम हो जाएगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ यहाँ रह पाएगी। आज हमारे केस की कार्रवाई है और मैं जीतने वाला हूँ। आजकल मैं अपने बच्चों के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा हूँ। हम सभी को पिज्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उस दिन के बाद से मैं अपना पिज्ज़ा खुद लेने आता हूँ ताकि फिर कभी मेरे सामने गलत पिज्ज़ा वाला ना आ जाए।